चलिए आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के जिस इलाके में 2020 के दंगों की आग भड़की थी, अब वहां पर अवैध मस्जिद के चक्कर में नफरत की चिंगारी भड़क रही है। हिंदुओं ने पोस्टर चस्पा कर दिए हैं कि ये घर बिकाऊ है, जिसके बाद से हंगामा मचा है, बवाल हो रहा है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में घर की आड़ में मस्जिद बनाने की कोशिश की गई थी, या यूं कहे कि दिल्ली की डेमोग्राफी बदलने की बड़ी साजिश रची जा रही थी। पूर्वी दिल्ली से हिंदुओं के पलायन की साजिश, मंदिर के बगल में मस्जिद निर्माण, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश, घरों पर लगे बिकाऊ के पोस्टर, तब जाकर जागा प्रशासन। पूर्वी दिल्ली ब्रह्मपुरी इलाके में घर की आड़ में मस्जिद बनाने की कोशिशों को झटका लगा है। खबर है कि इस मामले पर स्थानीय लोगों के विरोध और मीडिया में शोर मचने के बाद नगर निगम ने इसके नक्शे को निरस्त कर दिया। नगर निगम के अफसरों का दावा है कि सरल योजना के तहत नक्शा पास कराया गया था। मामले का खुलासा होने के बाद नक्शा पास कराने वालों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन सही जवाब न मिलने के बाद फिलहाल नक्शे को ही निरस्त कर दिया गया है, जिससे गली में मस्जिद के नाम पर कोई निर्माण न हो पाए। दूसरी तरफ इस मामले के उठने के बाद पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके की गलियों में पुलिस की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। 40 साल पुराना 1984 का बना हुआ ये एक छोटा सा शिव मंदिर है और यहाँ लोग आते हैं, मोहल्ले के लोग यहाँ पूजा करते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं कि इस मंदिर से ठीक 4 कदम की दूरी पर ये एक प्लॉट देखिए जो खाली है, उसमें एक मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था और 2 प्लॉट खरीदे गए थे और यहाँ पे रिहायशी मकान बनाने के नाम पे खरीदे गए थे। लेकिन यहाँ पे मंदिर का निर्माण जो है होने लगा और ये कहा गया कि नक्शा बना है, बाकायदे बोर्ड लगाया गया कि इस प्लॉट का कार्य एमसीडी की अनुमति से कराया जा रहा है और ये प्रॉपर्टी, इस पर कोई गेट नहीं खुलता है, ये सारी चीज़ें लगाई गई। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब ब्रह्मपुरी इलाके के गली नंबर 12 में हिंदू समुदाय के लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए थे। गली में रहने वाले लोगों का आरोप है कि 40 साल पुराने शिव मंदिर के ठीक बगल में एक मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था। पहले मकान बनाने के लिए खरीदा गया था, लेकिन अचानक उस पर मस्जिद का निर्माण होने लगा। इसके बाद इलाके के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मंदिर के बगल में मस्जिद बनाने की कोशिश पर फिलहाल ब्रेक लग गया है, लेकिन स्थानीय लोगों को शक है कि इस तरह की कोशिशें फिर से हो सकती हैं। सिर्फ ये है, हर गली में इनकी मस्जिद मिलेगी, ठीक है। दूसरा कारण, कभी हमारा कोई त्योहार आता है तो त्योहार नहीं बनाने देते, बिल्कुल भी नहीं बनाने देते। अभी बीच में पिछले साल होली लगी थी, हंगामा खूब हुआ था होली के ऊपर हमारी, और अब से नहीं लग रही है, ज़्यादा 4-5 दिन साल हुए मस्जिद बने हुए। जुम्मे के दिन की नमाज होती तो आप बाहर नहीं निकल सकते घर से बाहर, ईद वाले दिन बाहर नहीं निकल सकते। इधर हमारा मंदिर है, पास में ही मंदिर है, इधर मस्जिद है। अब बताओ, इधर नमाज होगी, इधर कीर्तन औरतें कैसे जाएंगे? इस वजह से चिपका रखा है कि 13 नंबर में जिसको ये मस्जिद बोलते हैं वो मस्जिद नहीं था, घर था। घर के अंदर इन्होंने नमाज पढ़नी चालू कर दी और उसे मस्जिद का रूप दे दिया। मंदिर के सामने मस्जिद लाना विवाद करना, सन 1984 से हमारा मंदिर है, मंदिर के सामने तुम मस्जिद लाने का मतलब विवाद करना। तुम्हारे यहाँ नमाज बाहर पढ़ी जाती है, हमारे यहाँ कीर्तन करेंगी महिला, तो ऑब्जेक्शन उठेगा ही उठेगा, चाहे तुम्हारी तरफ से चाहे हमारी तरफ। पूर्वी दिल्ली का इलाका भी साल 2020 के दंगों की आग में झुलस चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक साजिश के तहत इलाके में मस्जिद निर्माण कराया जा रहा है, जिसके तहत इलाके की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। जिन गलियों में मुस्लिम आबादी नहीं है, वहाँ भी चोरी छिपे मस्जिदों का निर्माण की कोशिश हो रही है। कुछ बरसों पहले इलाके में सिर्फ एक मस्जिद थी, अब कई मस्जिदें बन गई है। इन्होंने बोर्ड लगा दिया कि वो नक्शा पास है, तो हमने एमसीडी से जाके निकलवाया कि नक्शा कैसे पास हुआ है, तो जब देखा कि उसमें नक्शा तो जो पास करा गया है उसमें पेपर ही नहीं है एमसीडी के पास, मैप ही नहीं है एमसीडी के पास, एमसीडी के पास रिकॉर्ड में यही नहीं है कि वो कितने मीटर का नक्शा पास किया। हमने उसकी शिकायत करी, जब जाके इन पे वो एक नोटिस दिया था एमसीडी ने, आगे की कार्रवाई करी है एमसीडी ने, और वो हमें पता लगा वो नक्शा गलत तरीके से पास हुआ, तो मैप भी रद्द कर दिया गया है। तो क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है मंदिर? कंस्ट्रक्शन जब ही रुक गया था। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से डेमोग्राफी बदलने का खेल खेलने के आरोप लगे हैं, उससे प्रशासन के साथ ही खुफिया एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं। पहले महंगे प्लॉट की खरीदारी, फिर उस पर निर्माण का खर्च, ऐसे मामले हैं जिसे लेकर कई तरह के शक जाहिर किए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल मस्जिद निर्माण रुकने के बाद स्थानीय हिंदू समुदाय ने राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, ब्रह्मपुरी विवाद पर कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब लगातार खोजा जा रहा है कि घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदा जाता है, फिर उस पर मस्जिद निर्माण आखिर क्यों। दूसरा सवाल ये है बड़ा कि आखिर जहां मुस्लिम नहीं उस गली में मस्जिद की जिद क्यों बार बार की जा रही है। ऐसे में जो हिंदू लोग वहां रह रहे हैं उनको परेशानी हो रही है। भवन के नक्शे में मस्जिद का जिक्र आखिर क्यों नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भवन के नाम पर नक्शा पास करा लिया जाता है लेकिन दूर दूर तक उस नक्शे में मस्जिद का जिक्र नहीं होता ताकि वो जो नक्शा है पास हो जाए। जमीन खरीद भवन निर्माण की फंडिंग का स्रोत क्या है, आखिर कहां से फंडिंग हुई। और पांचवा अंतिम सवाल यह है, क्या इलाके की डेमोग्राफी बदलने की साजिश की जा रही है। जो एक हिंदू बहुल इलाका है, क्या वहां का डेमोग्राफी बदलकर कोई साजिश को अंजाम देने का प्रयास हो रहा है। तो सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। अनामिका सिंह काली हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, घर बनाने के लिए प्लॉट लिया गया था लेकिन वहां पर मस्जिद का निर्माण हो रहा था, कैसे, क्या इसके पीछे की मंशा। देखिए, मंशा पे भी बात करेंगे, लेकिन हैरानी करने वाली बात दरअसल ये है कि जिस कॉलोनी का नाम ही ब्रह्मा है, ब्रह्मपुरी है, उसी इलाके में उसी कॉलोनी के लोग आज घर बेचने को लेकर मजबूर है। और यहाँ पे देखिए जगह जगह आपको कुछ ऐसे पोस्टर लगाए जाएंगे कि देखिए जो घर देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मकान बिका हुआ है, इसके आगे देखिए ये भी लिखा है कि ये मकान बिका हुआ है। और हर घर के आगे आपको स्वास्तिक शुभ लाभ लिखा हुआ, घर के ऊपर देखिए आपको भगवान के पोस्टर लगे दिखाई दे देंगे। देखिए गोपाल वर्मा का घर है, आशीष वर्मा का घर है ये, ठीक मेरे दाहिने हाथ पे ये घर देखिए, यहाँ पे भी आपको भगवान की तस्वीरें दिखाई दे देंगी। और जो पोस्टर लगाए गए छोटे छोटे, जो लोग अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जो उनकी मांग है, दरअसल वो ये कि वो मकान बेचना चाहते हैं, ये मकान बिकाऊ है। क्योंकि यहाँ पे दरअसल कहना ये कि हालात ये बन चुके हैं कि अब यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। कई लोग इस पूरी की पूरी गली में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो घर बेचना चाहते हैं। सबके अलग अलग कारण है, लेकिन जो मुख्य कारण है वो ये है कि कुछ समुदाय के लोग ऐसे जो रहने नहीं दे रहे। मैडम ये है कि गली नंबर 13 में एक मस्जिद 2013 में बनी थी, घर लिया था और घर के बाद उन्होंने वो नमाज पढ़ने लगे बाहर। अब उस पर कोई विवाद नहीं था। फरवरी 2020 में झूठी अफवाह फैला के उस मस्जिद के पास 2-2.5 आदमी बुला लिए गए चौनबांगर जाफराबाद से, और वहाँ से गोलियाँ चलवाई गई। और एक मंदिर हुआ करता था गली नंबर 13 में, वहाँ तक वो गोली और पत्थरबाजी करते रहे और उसमें 3 हिंदू लड़कों की गोलियाँ लगी थी, समझे। उस वाले जख्म को भी 5 साल हो गए थे, समझे, 5 साल हो गए थे, चल मैंने कोई बात नहीं है, जख्म भर गए, कोई बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपकी गली नंबर 13 में मस्जिद है तो आपने 12 में की क्या जरूरत थी बनाने की, जबकि वहाँ पे ऑलरेडी मंदिर है, वहाँ छोटा मंदिर भी है। तो आपको अगर मस्जिद बनानी थी तो जमीन में हेर फेर करके जो उसका इस्तेमाल था पहले खरीदा गया घर बनाने के लिए, वहाँ पे मस्जिद बना दी गई गली नंबर 12 में आगे। पहले 75 गज 3 जनों ने ली और 75 जनों ने ली मई 2023 में। उस प्रॉपर्टी को ठीक है, जिन जनों ने लिया वो मेरे